सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सर्कल चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो प्रैक्टिस सेट 3.4 हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। एक फिगर दी हुई है जो आपके सामने है और उन्होंने क्या बोला है कि ये फिगर में जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है, ओ है। और आगे क्या बोला है कि कॉर्ड ए बी, यहाँ पे कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी जो है वो रेडियस के बराबर है, इक्वल टू रेडियस। ठीक है, आगे क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये चारों को मेजर करो, ये हमको पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ लेना है, यहाँ पे पहले हम लोग एक ट्राइंगल देखेंगे ए ओ बी। ये जो ट्राइंगल है ना आपके पास ए ओ बी, ये ट्राइंगल की बात करेंगे। अब आपको पता है सर्कल होता है, सर्कल होता है, ये अगर सर्कल है और ये उसका सेंटर है, तो यहाँ से कोई भी लाइन अगर मैं खींचूंगा सर्कल के सरकमफ्रेंस तक, तो ये सारी लाइन क्या हो जाएंगी, रेडियस रहेंगी। ये सारी लाइन क्या रहेंगी, रेडियस रहेंगी। ये सारी लाइन को रेडियस कहते हैं। सर्कल के सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक के लाइन जो खींची रहती है उसको रेडियस कहते हैं। तो देखो ये आपका सेंटर है, ये लाइन यहाँ तक सर्कल के सरकमफ्रेंस तक खींची है, तो ओ ए आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा कि नहीं, ओ से लेके इधर हो जाएगा। सेम ओ से लेके बी तक के भी देखो, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की ये लाइन खींची है, ये भी क्या हो जाएंगी, आपकी रेडियस हो जाएंगी। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि कॉर्ड ए बी, ये जो ए बी कॉर्ड है ये वाली, इसकी जो लंबाई है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। मतलब रेडियस और ये सेम होगा, तो यहाँ भी आर आ जाएगा। इसका मतलब एक ट्राइंगल है आपके पास ओ ए बी और उसकी तीनों साइड सेम हो रही है। तो आप सोचो कि कौन सा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड सेम हो रही है, वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। सही कहा आपने, वो होता है आइसोसेलेस, सॉरी वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं गलत था, आपने सही कहा, वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड सेम होती है। अगर तीन साइड सेम है तो तीनों एंगल भी कितने क्या होगा, सेम होगा, तीनों एंगल भी सेम होगा। तो एंगल ओ ए बी, एंगल ए बी ओ और एंगल ए ओ बी तीनों क्या होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सारे क्या है, राइट एंगल, अरे इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल है। तो आप लोग लिख सकते हो इन ट्राइंगल, या ऊपर लिख सकते हैं ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप लिख सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम बोलेंगे यहाँ पर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी हो गया बी ओ ए, बी ओ ए, तीनों क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, ये चीज़ समझ में आ रही। तो इससे ये समझ में आ रहा है एंगल ओ ए बी कितना, ए ओ बी कितना हो गया, एंगल ए ओ बी भी कितना हो गया, वो भी 60 डिग्री होगा। ए ओ बी, ए ओ बी की जगह मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, क्या लिख दिया, बी ओ ए लिख दिया। तो बी ओ की जगह ए ओ बी लिखो। क्यों ए ओ बी लिखो, क्योंकि बी ओ ए पढ़ो या ए ओ बी पढ़ो एक ही होगा, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है एंगल ए ओ बी, तो हम लोग को ए ओ बी बताना पड़ेगा। तो एंगल ए ओ बी कितना है, वो भी 60 डिग्री, क्योंकि वो भी आपका ट्राइंगल का ही एंगल है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका कवर हो गया कि एंगल ए ओ बी कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। खामखा आप लोग बोलते हो यार सर्कल हार्ड पड़ता है, बहुत सिंपल होता है। अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एंगल ए सी बी की बात करेंगे। एंगल ए सी बी, मुझे बताओ एंगल ए सी बी कहाँ पर है। अगर आप देखोगे ए सी बी, अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर एक कॉर्ड है जिसका नाम है ए बी, ये आपका सेंटर है और ये आपका सर्कल का सरकमफ्रेंस है। अब ए बी से मैं एक एंगल बना रहा हूँ जिसको मैं बोलूँगा ए ओ बी। तो ये एंगल सेंट्रल एंगल कहलाता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट से आप एंगल बना रहे हो और वो एंगल कहाँ जाके मिल रहा है, सेंटर पर। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रल एंगल। तो एंगल ए ओ बी क्या है आपका, सेंट्रल एंगल है। कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल। ठीक है, अब यही दो पॉइंट से एक और एंगल बना रहा हूं, लेकिन अब ये एंगल की पॉइंट कहां मिल रहा है, सर्कल के सरकमफ्रेंस में। वो पॉइंट है आपका सी। तो अब एंगल बन गया ए सी बी। अब वो सेंटर पर नहीं जा रहा है, वो कहां जा रहा है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर जा रहा है। अब मुझे बताओ ए सी बी कितना रहेगा, ये पूछा है। ठीक है, आपके पास एंगल इंस्क्राइब थ्योरम है, इंस्क्राइब एंगल का थ्योरम है। अब वो क्या बोलता है, ध्यान से सुन लो। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट है, वो दो पॉइंट है सर्कल पर, मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल पे आपके दो पॉइंट है, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सेंटर है ओ। तो अगर ये सर्कल से ए बी वाला
एक एंगल बना रहे हो और वो किसी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जाकर मिल रहा है वो एंगल, मतलब तीसरा पॉइंट आपका सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंस्क्राइब सर्कल। कौन सा होता है? इंस्क्राइब सर्कल, ठीक है, सॉरी इंस्क्राइब सर्कल बोला, इंस्क्राइब एंगल बोलते हैं, ठीक है। और अगर यही दो पॉइंट से एक और एंगल बन रहा है जो सेंटर को जाके जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। तो ये थ्योरम क्या बताता है, ये जो इंस्क्राइब एंगल होता है ये सेंट्रल एंगल का आधा होता है। सेंट्रल एंगल का क्या होता है? आधा होता है। इंस्क्राइब एंगल क्या होता है? सेंट्रल एंगल का आधा होता है। अगर सेंट्रल एंगल 100 डिग्री होगा तो इंस्क्राइब एंगल 50 डिग्री होगा। अगर सेंट्रल एंगल 200 होगा तो इंस्क्राइब कितना होगा? 100 डिग्री होगा, मतलब आधा होता है। बोलने का मतलब ये होता है कि इंस्क्राइब एंगल क्या होता है? सेंट्रल के आधा। तो ये एंगल ACB भी आपका इंस्क्राइब है क्योंकि वो भी तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जाके टच हो रहा है। तो एंगल ACB आपका इंस्क्राइब एंगल है, तो वो किसका आधा होगा? सेंट्रल एंगल का। और सेंट्रल एंगल मेरे पास क्या है? एंगल AOB है, एंगल AOB है। तो मैं एंगल AOB को आधा कर दूंगा, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा। एंगल AOB की वैल्यू यहाँ दे दो 60 डिग्री। अब देखो 2 1 जा 2 3 जा 6 और ये 0, तो 30 1 जा 30 हो जाएगा, मतलब आपका एंगल ACB कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो एंगल ACB सेंट्रल एंगल के क्या होता है? हाफ होता है। तो इस तरह से आपको एंगल ACB भी निकल गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल के तीनों साइड सेम है तो वो तीनों एंगल भी सेम होंगे, मतलब 60-60 डिग्री का होगा। इस हिसाब से सेंट्रल एंगल 60 होगा। अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री होता है तो इंस्क्राइब एंगल उसका आधा होता है, मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। दो क्वेश्चन कितने सिंपल सब समझ में आ गया आपको। यहाँ साइड में लिख देना बाय एंगल इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ। पहले मैं लिख लेता हूँ, एंगल AOB हमारा 60 डिग्री है और एंगल ACB भी हमारा एक 30 डिग्री है। ये दो निकल गया है। अब बोल रहा है आर्क AB। अब आर्क AB कहाँ पर आर्क है? ये वाला आर्क AB। तो आर्क AB क्या कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, ये भी थ्योरम है। अब ये थ्योरम क्या है? अब आपका आर्क AB कहाँ पर? यहाँ है। अब यहाँ से एक एंगल बन रहा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल एंगल। क्या बोलेंगे? सेंट्रल एंगल। तो ये बोलता है थ्योरम, क्या बोलता है भैया, जितना सेंट्रल एंगल होता है उतना ही ये आर्क भी होता है। सेंट्रल एंगल अगर 100 होगा तो आर्क भी 100 होगा। सेंट्रल एंगल 200 होगा तो आर्क भी 200 डिग्री होगा। तो ये जो आर्क है यही तो सेंट्रल एंगल बना रहा है ना। अब देखो ये आर्क इतना है तो सेंट्रल एंगल इतना थोड़ी बन रहा है। सेंट्रल एंगल तो A और B से ही बन रहा है, तो जितना सेंट्रल एंगल होगा उतना ही आर्क AB भी होगा। यही है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम का आर्क का। तो आर्क उतना ही रहता है जितना सेंट्रल एंगल होगा। तो आर्क AB आपको निकालना है इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल के बराबर रहेगा। सेंट्रल एंगल आपका क्या है? जिसको हम लोग बोलेंगे एंगल AOB। तो आर्क AB इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब आर्क AB भी कितना होगा? जितना सेंट्रल एंगल, जितना एंगल AOB है तो उतना ही होगा, एंगल AOB जितना है उतना ही आपका आर्क है, ठीक है। तो आर्क AB कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। आया समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी एकदम सिंपल सा हो गया कि आर्क AB कितना है? 60 डिग्री। अब बात करूंगा फिर फोर्थ क्वेश्चन की, आर्क ACB। अब मुझे बताओ आर्क ACB कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होकर पूरा यहाँ पर आ रहा है B तक। आर्क ACB मतलब अगर आप एक पिज़्ज़ा मंगाते हो, पिज़्ज़ा में इतना अगर कट कर दे रहे हो, मतलब एक स्लाइस इतनी निकाल ले रहे हो, तो आपको जितना मिलेगा वो आपका आर्क ACB रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप एक पिज़्ज़ा बनाते हो और आप इतना स्लाइस अगर निकाल लेते हो तो ये जो बचा है ये आपका आर्क ACB रहेगा। और ये जो स्लाइस आपने निकाला है यही आपका आर्क AB था। तो आपने आर्क AB को निकाल दिया है। पूरे सर्कल में से आर्क AB को निकाल दो तो बचेगा आर्क ACB। समझ में आया? तो क्या करना है, पूरा सर्कल में से आर्क ACB अगर आपको निकालना है ना, तो फाइंड आउट करना है, तो पूरा सर्कल लो। पूरा सर्कल, कंप्लीट सर्कल कितना था? 360 डिग्री। उसमें से आर्क AB को माइनस कर दो।
किसको माइनस कर दो, आर्क ए बी को। अब 360 डिग्री माइनस आर्क ए बी कितना है, 60 डिग्री है, तो 360 में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 300 डिग्री। तो आर्क ए सी बी कितना आ गया, 300 डिग्री। तो चौथा क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया है। तो चारों क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल तरीके से यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया हो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगर आया तो इजीली सॉल्व होना चाहिए। समझ में आया बात को।